आज कनाडा की सड़कों पर भारत का विरोध करने वाले सिर्फ 50 लोग हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को गालियां देने के लिए लाखों लोग कनाडा की सड़कों पर। देखिए कि गद्दार खालिस्तानियों ने भारत का विरोध करने के लिए कैसे भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शनों का आयोजन किया। इन खालिस्तानियों को लगा था कि कनाडा में बैठा एक एक खालिस्तानी भारतीय हाई कमीशन के बाहर भारत विरोधी नारे लगाने आएगा, लेकिन इन खालिस्तानियों को खालिस्तानियों न दिया। कनाडा के टोरंटो, ओटावा और वैंकूवर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन डर के मारे खालिस्तानी यहां पहुंचे ही नहीं। कहीं 30 खालिस्तानी पहुंचे तो कहीं 40। कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर देखे तो 100 से 200 खालिस्तानी ही भारत दिखाते हैं। सड़कों पर जो ये लाखों लोग बैठे हैं, ये कनाडा की सरकार के खिलाफ बैठे हैं। ये लाखों लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार से। इंडिया ही वो मुल्क है जो इम्पोर्टेंट है, और ये आर्मी चीफ्स की ये कॉन्फ्रेंस बताती है इन दी हाइट ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशंस, जबकि इंडिया और अमेरिका की जो टेंशन, इंडिया और कनाडा की जो टेंशंस हैं वो बिल्कुल जो है ना अपनी उस पे अपनी हाइट पे हैं। और क्या है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द यूएस आर्मी जनरल रैंडी जॉर्ज 13वीं इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। सो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस हवाले से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, किस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें होंगी। और मैं तो इसको एक बड़े पैमाने में देख रहा हूँ कि आप इमेजिन करें कि कनाडा पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि कनाडा एक तरफ अमेरिका का इम्पोर्टेंट इत्तेहादी, नेटो का मेंबर, ठीक है जनाब, और साथ ही साथ आप देखें कि कनाडा की सारी जो उन्होंने किए हैं, एक लगाया है इंडिया के ऊपर चार्जेस लगाए हैं। मैं तो समझता हूँ कि अमेरिकन ने इस कॉन्फ्रेंस को मज़ीद कामयाब करवा के फिर कनाडा को भी एक पैगाम दे दिया। आप देखें कनाडा को तो पैगाम चला गया। मैंने आपको कल कहा था अमेरिका के लिए इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री। अगर कोई किसी से आगे जा रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो कश्मीर में देख लीजिए, चाहे वो अभी कनाडा में देख लीजिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक इस किस्म का एलिमेंट भी शामिल है? ये और बात है कि वो इस्तेमाल जाहिर किसी और को करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई और कंट्री हो, लेकिन नुकसान तो बहरहाल भारत का है। देखिए अर्जुन जी, पहली बात ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला है रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इज गुड, बट जहां पे बात आती है कि उनको हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, उसका रीजन है चमड़ी का। ये गोरी चमड़ी वाले जितने भी लोग हैं ना, इनको लगता है ये काली चमड़ी वाले, ब्राउन, ये हमारे से आगे निकल जाएंगे, ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है, और जयशंकर जी ने बोला भी था, तो वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स, स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीज है, हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को, और ये चीज वेस्टर्न वर्ल्ड को, स्पेशली जो गोरी चमड़े वाले हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती। आप कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है, और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको, और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। आगे बात खालिस्तान की, जो आपका दूसरा सवाल था जी। ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया में दो मुल्क हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह देते हैं। पहला है कनाडा। सो कनाडा का अगर इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक मसला है तो इंडिया डजंट मैटर कि उसको जनाब आप दीवार से लगा दें फॉर द सेक ऑफ कनाडा। नो, द बिगेस्ट चैलेंज इज चाइना। चाइना कैन चैलेंज अमेरिका ग्लोबली, इंडिया कैन नॉट चैलेंज। ना ही कनाडा के साथ जो है वो, जितनी कनाडा की डिपेंडेंस है इनके ऊपर, अमेरिकन के ऊपर, कैन दे चैलेंज अमेरिका? वो नाराज हो सकते हैं। डू दे हैव अ चॉइस? The Canadians have spent $8 billion in Ukraine so far in this war.
एक इम्पॉर्टेंट तरीन मुल्क है फॉर अमेरिका, लेकिन आप देख ले 2-3 हफ्ते के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते कर लें चलें, G20 कामयाब करवाई और ये इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स की भी ये कॉन्फ्रेंस कामयाब कराई। अब दोनों मुल्कों के आर्मी चीफ बैठ के दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे लिए इंडो पैसिफिक कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, राइट, जो इंडिया के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया के इनामी मुजरिम हैं। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, मौलाना मसूद अजहर आपके पास है, और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आपको इवेंचुअली आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी, जैसे आपने फेस की पहले पाकिस्तान ने, हाँ, और कनाडा फेस कर रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुक्खा और निर्जर के हत्या के विरोध में खालिस्तानी भारत के दूतावास को कनाडा में घेरने के लिए किए, लेकिन भारत के समर्थन में इतनी कनाडा की ही जनता सड़क पर आ गई और खालिस्तानियों को भागने के लिए जगह ही नहीं मिला। दोस्तों, भारत के इस बढ़ते समर्थन से जस्टिन ट्रूडो के होश उड़े हुए हैं। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बेवजह इल्ज़ाम तो लगा दिया है और वह अपनी राजनीति के अंतिम सांसें गिन रहे हैं। पहले कनाडा के संसद में वहां के विरोधी दल के नेता ने कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के खिलाफ ऐसे ही बेवजह और बेतुका ऐसे ही आरोप लगाकर उसने न केवल कनाडा के प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, बल्कि भारत को अपने खिलाफ कर लिया है, वह कनाडा देश के खिलाफ कर लिया है। और इसके बाद एक नाजी जो जर्मनी में यहूदियों की हत्या के लिए जो जिम्मेदार था, उसको यूक्रेन के राष्ट्रपति के कहने पर बेवजह उसको कनाडा की संसद में उसको सम्मानित कर दिया। इससे और पूरी दुनिया में कनाडा के खिलाफ आग लग गई है कि ये वो नाजी जो यहूदियों की हत्या के लिए मास जिम्मेदार था और उन्हीं की एक नेता को कनाडा की संसद में सम्मानित किया जा रहा है। और फिर जब सुक्खा और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के विरोध में खालिस्तानियों ने भारत के दूतावास को कनाडा में फिर से घेरने की कोशिश की, तो वहाँ की जनता इतनी उज्ज्वलित थी व आंदोलित थी, तो उन्होंने खालिस्तानियों को सरेआम सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया और खालिस्तानियों की बैंड बजा दी। खालिस्तानियों को छिपने के लिए अब जगह ही नहीं मिल रहा। अब इन सारी हरकतों को देखकर जस्टिन ट्रूडो की होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि खालिस्तानियों के समर्थन से फिर से वे प्रधानमंत्री की कुर्सी बचा लेंगे व वे फिर से चुनाव जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा दिख रहा है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो न घर के रहे न घाट के।